अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन ला सियमा अल इमाम अल मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरादरान अजीज़ व खारान मोहतरम, आप सबकी खिदमत में उमूमी तौर पर और ज़माने के इमाम की बारगाह में खुसूसी तौर पर मुबारकबाद, तहनीयत, तबरीक पेश करना चाहूँगा। ईदुल्लाहिल अकबर, सबसे बड़ी ईद, ईद गदीर, ईद विलायत, ईद मौलायत, ताजपोशी अमीरुल मोमिनीन की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। परवरदिगार आलम मौला की विलायत के सदके तमाम मवालियान हैदर कर्रार की तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। ज़ाहिर है कि बड़ी ताकीद है कि इस दिन एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाए और ये कहकर मुबारकबाद दी जाए कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कि हम्द है उस परवरदिगार के लिए, ये खुदा का शुक्र अदा करने का एक तरीक़ेकार है। कि जब मासूम से पूछा गया कि शुक्र परवरदिगार अदा करने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर वो कौन सा कलमा है कि जो परवरदिगार आलम के शुक्रिया को अदा करने के लिए सबसे मौजू है। तो युग शुक्रिया अदा किया जाता है नेमत पर। यानी याद रखने वाली बात है कि नेमत पर इंसान खुदा का शुक्र अदा करता है। औलाद मिली ये नेमत है, माल मिला ये नेमत है, घर मिला ये नेमत है, नौकरी मिली ये नेमत है, कारोबार चल पड़ा ये नेमत है, नया लिबास खरीदा ये नेमत है, ये सब नेमतें हैं। तो नेमतों पर इंसान शुक्र अदा करता है और अदायगी शुक्र के लिए दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब जाहिर है कि मौलाना की आमद भी तो नेमत है ना, तो हम उस पर भी तो शुक्र अदा करेंगे और उसी तरीके से करेंगे जिस तरह सिखाया गया है। तो मैं अपनी बात को आपकी खिदमत में मुकम्मल करूं, ये अगर मौलाना नहीं होते ना आज, तो यकीन जानिए कि मैं भी आपके पास पहुंच नहीं पाता, इसलिए कि मैं भटक रहा था गलियों में और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मौलाना की गाड़ी भी नजर आई और मौलाना भी नजर आए, तो उन्होंने इशारा किया कि मेरे पीछे पीछे आए। तो हमें समझ में आ गया कि दुनिया के रास्ते भी जब तक कोई बताने वाला ना हो तब तक मंजिल नहीं मिलती। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि जब दुनिया के रास्ते बताने वाले के बगैर मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते, तो जो आखिरत का रास्ता है वो अली के बगैर कैसे किसी को मिल सकता है। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैं अर्ज कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। मासूम ने ये फरमाया, छठे इमाम की ये रिवायत है कि खुदा का शुक्र अदा करने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज कहे जा सकते हैं। शुक्रान लिल्लाह भी बहुत अच्छा कलिमा है। परवरदिगार आलम में तेरा शुक्र अदा करता हूँ, अपनी ज़बान में भी इंसान कह सकता है, लेकिन वो जुमला के जो सही मानों में शुक्रिया के मफहूम को इस तरह से अदा करे कि गोया लफ्जी एतबार से हक के शुक्र अदा हो जाए। मानवीय एतबार से तो हक के शुक्र कहाँ अदा हो सकता है, मगर लफ्जी एतबार से हक के शुक्र अदा हो जाए तो उसके लिए जो तरकीब बताई गई वो है कहो अल्हम्दुलिल्लाह। कि अल्हम्दुलिल्लाह
कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तो आप जरा अंदाजा कीजिए कि आम नेमतों पर जब हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो दिन अगर आ जाए जिसमें नेमतें तमाम हो रही हो, तो परवरदिगार का शुक्र कैसे अदा किया जाएगा। आम अगर कोई नेमत है, औलाद नेमत है, माल नेमत है, रिज़्क नेमत है, मकान नेमत है, मगर अगर वो मिल जाए कि जिसकी विलायत के सदके में ये सारी नेमतें मिल रही हैं, तो फिर इंसान किस तरह से खुदा का शुक्र अदा करे। ये वो पूरा जुमला है कि जो उस अदायगी शुक्र के उसलूब को तालीम करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी, हम्द है उस परवरदिगार के लिए, शुक्र है उस परवरदिगार का, अल्लज़ी कि जिसने जअलना करार दिया हम सबको, मिनल मुतमस्सिकीना, मुतमस्सिकीन में से, वाबस्ता रहने वालों में से। और किससे वाबस्तगी है कि बिविलायत अमीरुल मोमिनीन, वो जो मोमिनीन का अमीर है उसकी विलायत से वाबस्तगी। और उसका नाम क्या है? का अली इब्न अबी तालिब, कि सिर्फ अली नहीं कहा, का अली इब्न अबी तालिब, कि ये अबू तालिब का बेटा अली है कि जिसको मोमिनीन का अमीर बनाया गया और जिसकी विलायत का ऐलान किया गया। तो बेटे की विलायत का ऐलान किया गया और बाप के नाम को याद दिलाकर उस मोहसिन के एहसान को भी याद दिलाया गया। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब जाहिर है कि बरादरान अजीज, अजीब बात यह है कि दो आयतें, वैसे तो तीन, लेकिन दो आयतें बुनियादी हैसियत रखती हैं वाक़या गदीर से मुतल्लक, और दोनों की दोनों सूरह मायदा में। एक तो आगाज ही में आपको मिल जाएगी, एक थोड़ा फासले पर, आयत नंबर 67, कि जिसमें परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए रसूल पहुंचा दीजिए। तो रसूल तो आया ही पहुंचाने के लिए, मा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, कि रसूल का काम यह है कि बलाग कर दे। बलाग का मतलब है पहुंचाना, और बलाग भी ऐसा कि बलाग मुबीन होना चाहिए। बलाग मुबीन का मतलब है साफ साफ खोल खोल कर पहुंचा देना, ऐसे पहुंचा देना कि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। तो बलाग मुबीन यानी कोई भूलने ना पाए। आप जरा गौर फरमाइएगा कि पैगाम कोई भी रसूल अगर पहुंचाए तो उस बलाग को बलाग मुबीन होना चाहिए। मगर यहां परवरदिगार आलम ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो है बल्लिग, या अय्युहर रसूल, ए रसूल बल्लिग पहुंचा दीजिए, मा उनजिला जो कि नाजिल किया जा चुका आपके रब की तरफ से आप पर, ये पहले ही नाजिल किया जा चुका। व इन लम तफअल, और अगर आपने ये न किया, फमा बल्लगता रिसालता, तो गोया आपने रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। तो आप जरा गौर फरमाइए बरादरान अजीज, अगर कभी विलायत पर गुफ्तगू हो और अगर कोई ये कहे कि काम की बातें किया करो, तो उनसे ये कहना चाहिए कि जनाब जिस काम को परवरदिगार सबसे बड़ा काम मान रहा है, अगर वही बात काम की बात नहीं है तो फिर कौन सी बात काम की बात। जिस काम को खुदा कह रहा है कि अगर ये नहीं पहुंचाया तो गोया कुछ नहीं पहुंचाया, तो इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा काम की बात तो यही है। और याद रखिएगा बरादरान अजीज के परवरदिगार ने जिम्मा लिया कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि हबीब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह आपको इंसानों के शर से महफूज रखेगा। यानी बहुत से बुग़्ज़ अली रखने वाले उस मौके पर भी ऐसे होंगे कि जिनसे इस बात की तवक्को है कि शायद वो शर करेंगे, फसाद करेंगे, मगर ए हबीब आपको मुफसिदों के फसाद का खौफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐलान तो पहले भी आपने कई मर्तबा किया, मगर कभी दोस्तों के दरमियान किया, कभी मस्जिद में किया, कभी आपने मुख्तसर अफराद के दरमियान ये खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया। लेकिन अब जो पैगाम सुनाना है वो इस तरह से सुनाना है कि इतना बड़ा मजमा पैगंबर अकरम को पहले भी कभी नहीं मिला और बाद में भी कभी नहीं मिलेगा। वरना तो अगर आप देखें बरादरान अजीज, तो मौला के फजाइल तो इतने ज्यादा हैं कि उनको शुमार नहीं किया जा सकता। पैगंबर अकरम ने अपनी दावत के आगाज से लेकर इख्तिताम तक मुसलसल अपने वसी की विसायत और अपने वली की विलायत का ऐलान फरमाया है। दावत जुल अशीरा में भी अगर आप देखेंगे तो पैगंबर अकरम ने मौला कायनात के लिए विसायत, विजारत, खिलाफत, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल किए। और उसके बाद भी पैगंबर अकरम ने कई मरतबा मौला कायनात के फजाइल को बयान किया। लेकिन ये इतना बड़ा मजमा कि जिसमें पैगंबर अकरम ने एहतमाम ये किया कि इस तरह से लोगों के सामने ऐलान कर दिया जाए कि बलाग मुबीन बन जाए और किसी के लिए कोई उज़्र बाकी ना रहे। अगर कोई भूलने वाला भी हो तो ना भूल पाए। जरा आप गौर फरमाइएगा बरादरान अजीज कि अगर यही ऐलान पैगंबर अकरम ने मक्का में कर दिया तो हज्जतुल विदा का मौका है ना, 10 हिजरी,
अगर हज्जतुल विदा में मक्का में पैगंबर अकरम ने यह ऐलान कर दिया होता तो हो सकता है कोई कहता कि हम तो तवाफ कर रहे थे, हम तो मौजूद ही नहीं थे। हो सकता है कोई कहता कि हम तो सही कर रहे थे सफा और मरवा के दरमियान, ये तो 2 साल का गैप आ गया, वरना मौलाना और हमारा हज का तो काफी सालों का साथ है। तो होता ही है कि इंसान कभी तवाफ कर रहा होता है, एक काफिला होता है वो सफा और मरवा के दरमियान होता है। अगर अरफात में भी हो तो खेमे अलग अलग जगहों पर होते हैं। तो इतना दरमियान में फासला आ जाता है कि अगर कोई खिताब कर रहा है तो मुमकिन है दूसरा न सुन रहा हो, और अगर बाद में कोई कहे कि जनाब आपने वो बात कही तो ये बात आपने सुनी या नहीं सुनी, तो वो कह सकता है कि जनाब मैं तो उस वक्त तवाफ कर रहा था, दूसरा कहे मैं सही कर रहा था, तीसरा कहे कि मैं कुर्बानी कर रहा था, चौथा कहे कि मैं सर मुंडवा रहा था, पांचवा कहे कि मैं मसलन मुज़दलिफा में था, अभी राह में था, पहुंचा नहीं था। मगर पैगंबर अकरम ने इंतजाम ये किया कि जब सफर मुकम्मल हो जाए और लोग मंजिलों की तरफ रवाना हों तो पैगंबर अकरम ने उस मौके पर लोगों को रुकने का हुक्म दिया। हुक्म आया परवरदिगार की तरफ से, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, पहुंचा दीजिए वो कि जो आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया जा चुका है। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता, आपने ये नहीं पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया। पैगंबर अकरम ने रोक दिया, और जब रोक दिया तो इस शान से कि जो हैं वो रुक जाएं, जो आगे बढ़ गए हैं वो पीछे आ जाएं, जो पीछे रह गए हैं वो आगे आए और उस जगह पर आ जाएं जो नुक्ता है एतदाल। अल्लामा सैयद अली नकी साहब का बहुत प्यारा तबसरा है, वो फरमाया करते थे कि ये भी एक रम्ज है, ये भी एक राज है परवरदिगार आलम की तरफ से पैगंबर का ये अंदाज कि हम यहां पर हैं, जो आगे बढ़ गए वो पीछे आ जाएं, जो पीछे रह गए वो आगे बढ़ जाएं। यानी इसका मतलब क्या है कि यही नुक्ता हक है, ना गुलू की गुंजाइश है, ना तकसीर की गुंजाइश है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अब जब पैगंबर अकरम ने रोक दिया तो जाहिर है कि सबको याद तो रहेगा कि हमारा जो सफर इख्तिताम की तरफ था, हम घर जा रहे हैं, तो अब हमारी मंजिल खोटी हो रही है, हमें इंतजार करना पड़ रहा है। ये याद रखिएगा कि सफर जब मुकम्मल होता है, एक मरतबा फिर मैं अपने मोहतरम सीनियर आलिम दीन दोस्त बुजुर्ग उनको गवाह बनाऊंगा कि आप जरा कारवानों के अंदर देखिए कि जब हज मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद इंसान कितनी जल्दी मचा रहा होता है कि अब किसी तरीके से उड़कर हम घर वालों तक वापस पहुंच जाए। जब घर से निकल रहे होते हैं हज के लिए तब दिल की धड़कन बेतरतीब होती है कि काबा देखेंगे, मिना देखेंगे, अरफा देखेंगे, सब देखेंगे। मगर एक मर्तबा हज मुकम्मल हो गया तो अब दिल ये चाहता है कि उड़कर पहुंच जाए वापस अपने घर। 25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, घर वाले याद आ रहे हैं, घर वाली याद आ रही है, बाहर से माजरत, लेकिन ये जो अंदाज होता है वो है। तो उस मौके पर अगर सब के सब जा रहे हैं और ऐसे में ये ऐलान कर दिया जाए कि रुक जाओ, आगे बढ़ गए हो तो पीछे आ जाओ, और जो पीछे वाले हैं वो तेजी दिखाएंगे, इस नुक्ते तक पहुंचे, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये रोकना भूलने वाला अमल है? कि भाई हम तो जा रहे थे घर में और पैगंबर अकरम ने रोक दिया और फिर रुक भी गए, फिर उसके बाद और क्या क्या कोई भूलेगा? आप मुझे बताइए कि ये जलती हुई जमीन कोई भूल सकता है? ये चमकता हुआ सूरज कोई भूल सकता है? दोपहर का वक्त कोई भूल सकता है? सूरज की तमाजत कोई भूल सकता है? वो धूप और गर्मी कोई भूल सकता है? और फिर उसके बाद अगर ये सब भी भूल जाएं तो ये अनोखा मिंबर कोई भूल सकता है? ये बिल्कुल एक अनोखा मिंबर। जरा आप गौर फरमाइए कि पैगंबर अकरम ने दावत का आगाज किया था तो पहाड़ पर चढ़कर, सफा पहाड़ी के पास वो पहाड़ आज भी मौजूद है, कि वहां चढ़कर पैगंबर अकरम ने खिताब किया था। तो ये पैगंबर की अजीब रविश है कि कभी पहाड़ की चोटी को मिंबर बना लेते हैं, कभी शुतर के पालान को मिंबर बना लेते हैं। वहां ऐलान था तौहीद का, यहां पर ऐलान है विलायत का। और यहां पर जब एक अलग अंदाज का मिंबर पैगंबर अकरम ने बना लिया तो ये भी कोई भूलने वाली चीज तो है ना। पैगंबर अकरम जब उस पर तशरीफ ले गए तो एक अनोखा अंदाज कि आम तौर पर जब मिंबर पर जाते थे तो अकेले जाते थे, आज अकेले नहीं, आज एक और शख्सियत को भी अपने साथ ले लिया और कहा तुम भी साथ चलो। अब आप मुझे इंसाफ से बताइए कि हर मर्तबा मिंबर पर एक को देखते थे, आज मिंबर पर 2 को देख रहे हैं, तब होगा क्या? होगा ये कि पैगंबर अकरम जब खुतबा दे रहे होंगे तो पैगंबर के अल्फाज को भी सुना जाएगा, मगर हर 2-4 जुमले के बाद इनको देखा जाएगा कि इनको यहाँ क्यों बिठा लिया, आज इनको यहाँ पर क्यों रख लिया, आज इनको साथ क्यों बिठाया हुआ है। तो आप जरा गौर फरमाइए कि वो जो पैगंबर अकरम का जुमला था ना
क्या नजर इला वजह अलीन इबादा, कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। तो आज से पहले अगर बुक्स के मारे ना भी देखा हो तो आज पैगंबर अकरम की रविश की वजह से कम ये इबादत पूरे खुलूस के साथ हो रही है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब उस मौके पर अगर आप गौर फरमाइए कि पैगंबर अकरम रोकते हैं, इंतजार करते हैं, जमीन तप रही है, सूरज चमक रहा है, धूप अपने पूरे जोबन पर है, उरूज पर है। ऐसे में पैगंबर अकरम अनोखा मिंबर बनाते हैं। उस मिंबर पर खुद अकेले नहीं जाते, किसी और शख्सियत को भी साथ ले जाते हैं। और फिर उसके बाद पैगंबर अकरम खुतबा इरशाद फरमाते हैं। और खुतबे के अंदर बहुत सी बातें पैगंबर अकरम ने कही, मगर इंतजार मजमे को भी इस बात का है कि इन्हें जिस मकसद से बिठाया है तो आज इनके बारे में क्या खास ऐलान होने वाला है। और वाकई वो मंजिल आई कि आमदम बरसरे मतलब कि पैगंबर अकरम ने एक अजीब काम ये किया कि अपने हाथों पर उनको बुलंद कर दिया। अब आप मुझे बताइए, जरा गौर कीजिएगा कि अगर कोई छोटा बच्चा है उसको अगर कोई उठा ले तो जाहिर है कि जिसने उठाया है उसका अपना पूरा वजूद नजरों से ओझल नहीं होगा। बहुत तवज्जो कीजिएगा, कुछ अर्ज करना चाह रहा हूं कि अगर कोई छोटा बच्चा आपने उठा लिया अपने हाथों पर तो जिसने उठाया है उसके सामने जब वो बच्चा आएगा तो बच्चा नजर आ रहा है, मगर बच्चे के पीछे जो वजूद है वो भी नजर आ रहा है। लेकिन अगर किसी जवान को उठा लिया, अब आप मुझे बताइए क्या होगा। पूरे कद्दो कामत का एक इंसान है कि जिसको अपने हाथों पर उठा लिया, तो होगा ये कि जिसने उठाया है, जब तक उसने उसे उठाया हुआ है तो उठाने वाले का वजूद हिजाब में चला गया। पैगंबर अकरम ने जब मौला को अपने हाथों पर उठा लिया तो गोया पैगंबर नजर नहीं आ रहा, मौला नजर आ रहा है। ये पैगंबर ने अपने अमल से बताया कि समझ जाओ जब मैं नजर ना आऊं तो जो होगा वो यही होगा। आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज कि अगर मैं नजर ना आऊं तो फिर अगर ये है तो समझ जाना कि नफ्से रसूल तुम्हारी नजरों के सामने है। और अब पैगंबर अकरम की ताकत का भी अंदाजा कीजिए। यानी अगर कोई ये कहे कि हमें मैदान जंग में मौला की जुल्फिकार तो नजर आती है मगर पैगंबर की ताकत नजर नहीं आती, पैगंबर अकरम की शजाअत, उसके मुशाहिदे को हमारी आंखें तरस गई, तो एक जुमला मैं जरूर कहूंगा कि बस पैगंबर अकरम की ताकत, कुव्वत, कुदरत, शजाअत, बहादुरी का अंदाजा इससे कर लो कि जिसने खैबर को उठा लिया उसी को पैगंबर ने गदीर में अपने हाथों पर उठा लिया। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर उसके बाद ये ऐलान के मन कुन तो मौला फहादा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। याद रखिएगा बरादरान अजीज, जाहिर रखे हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान वो सरजमीन है कि जहां पर मौला के चाहने वालों की अक्सरियत। दुरुस्त है कि मुमकिन है कि इमामत का वो तस्वुर हमारे बहुत से दोस्तों के पास ना हो, मुमकिन है खिलाफत बिला फसल का वो तस्वुर उनके पास ना हो, लेकिन बहरहाल इसमें तो कोई शक नहीं है कि वतन अजीज पाकिस्तान में अली के मानने वालों की अक्सरियत, अली से मोहब्बत रखने वालों की अक्सरियत। और अब वो फिक़ा के एतबार से हो सकता है किसी और मसलक पर हो, हमें उससे कोई शिकवा नहीं है। अगर कोई अली वाला है और अली की मोहब्बत दिल में रखता है तो वो हमारा। इसीलिए हम देखते हैं कि ठीक है तसव्वुफ से भी हमारे इख्तिलाफ हो सकते हैं, हो सकता है कि बहुत से सूफी बुजुर्ग ऐसे हों कि जिनकी बात चीजों से हमारा इख्तिलाफ हो, वो अपने मकाम पर, मगर जहां वो मौला का जिक्र करते हैं और मोहब्बत से करते हैं तो जबान उनकी हो मगर जिक्र अली का हो तो वहां से भी हमें अच्छा लगता है। इंसाफ की बात यह है कि ये वो शम्मा विलायत है अली इब्न अबी तालिब के, जिसके गिर्द परवानों की कसरत हमें कभी भी नागवार नहीं गुजरती, हमें हमेशा अच्छा लगता है। अगर अली के मानने वालों की तादाद हमें ज्यादा नजर आए तो हमें खुशी होती है, और हमें इस बात की खुशी है कि वतन अजीज में मौला की विलायत को मानने वालों की कसरत है, मौला को मौला मानने वालों की कसरत है। और ये बहुत खुशगवार एक फिजा और एक हवा है कि जिसको हम मुशाहिदा कर रहे हैं कि जहां बहुत से वो अहबाबी के जो बरेलवी नहीं कहलाते मगर बरादरान अहले सुन्नत की वो शाख की जो बज़ाहिर मुतशद्दिद है, मगर वहां पर भी हमें नजर आ रहा है खुशगवार एक तब्दीली
कि मौला कहने का रिवाज वहां पर भी जोर पकड़ता जा रहा। और वो भी कहते हैं कि नहीं जनाब, हम शियों की जिद में अली की मौलाइयत का इनकार नहीं करेंगे। तो अगर वो नहीं करेंगे तो हमें तो बहुत खुशी होगी। यानी हम तो ये कहेंगे कि वाक़अन इमाम शाफ़ई के उस शेर को ही कम से कम अपना दस्तूरुल अमल बना लिया जाए कि अगर मोहब्बत अहले बैत का नाम रिफ्ज और राफजियत और शीयत है, फलियशद सकलान, तो दो आलम जिनो इंस गवाह हो जाए कि इमाम शाफ़ई भी राफजियों में से है, शियों में से। यानी आप जरा गौर फरमाइएगा बरादरान अजीज के वाक़ ये बहुत खुशगवार चीज है कि आप किसी भी मसलक की नफरत की वजह से ही सही, चलिए बुक्स की वजह से ही सही, चलिए इनाद की वजह से ही सही, नहीं होना चाहिए वो भी, लेकिन बहरहाल अमीरुल मोमिनीन को मौला कहने में क्यों बुखल का मुजाहरा करें। ये लफ्ज तो वो है कि जो पैगंबर अकरम की जबान, और पैगंबर अकरम की जबान वो जबान है कि वही के बगैर गुफ्तगू ही नहीं होती। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये वो रसूल है कि जो अपनी मर्जी से गुफ्तगू भी नहीं करता, ये वही कहता है जो बसूरत वही इस पर नाजिल हुआ। अब आप अंदाजा कीजिए बरादरान अजीज, ये पहली आयत के बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, पहुंचा दीजिए वो कि जो आपके रब की तरफ से आप पर पहले ही नाजिल किया जा चुका। व इन लम तफ़अल वमा बल्लगता रिसालता, अगर आपने ये नहीं पहुंचाया तो आपने कुछ नहीं पहुंचाया। और फिर पैगंबर अकरम ने इस अंदाज से उस पैगाम को पहुंचाया कि भूलने का कोई इम्कान बाकी नहीं रहता। और आप जरा गौर फरमाइए, खुदा ने रसूल से कहा था कि पहुंचा दीजिए बल्लिग, गौर फरमाइएगा कि खुदा ने रसूल से कहा था बल्लिग पहुंचा दीजिए, और रसूल ने मजमे से कहा, रसूल ने मजमे से कहा फल युबल्लिग शाहिदुल गायब, खुदा ने रसूल से कहा बल्लिग आप पहुंचा दीजिए, रसूल ने पहुंचा दिया। और फिर उसके बाद रसूल ने कहा जो मैंने पहुंचा दिया, जो मौजूद है उसकी जिम्मेदारी है कि जो गायब है उस तक पहुंचाए, और बाप की जिम्मेदारी है कि बेटे तक पहुंचाए, बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद तक पहुंचाए। पैगंबर कह रहे हैं कि बाप की जिम्मेदारी है अपनी औलाद तक पहुंचाए, तो हर वो बाप जो अपनी औलाद को अपनी औलाद समझता है हुक्म रसूल के मुताबिक, उस पर लाजिम है कि मौला की विलायत का पैगाम अपनी औलाद तक पहुंचाए। अगर वो अपनी औलाद को अपनी औलाद समझता है तो पैगंबर अकरम के इस फरमान को वो याद रखे। ये जो माओं का सिखाया हुआ दर्स है ना, अल्लाह एक है, पंजतन पांच है, इमाम 12, मासूम 14, अपनी माओं का शुक्रिया अदा करना चाहिए तमाम बच्चों को कि उन्होंने वो पैगाम पहुंचाया कि जो पैगंबर अकरम ने गदीर में अपने सहाबा कराम के दरमियान नशर किया था और इरशाद का हुक्म दिया था फल युबल्लिग शाहिदुल गायब, कि जो मौजूद है उसकी जिम्मेदारी है कि गायब तक पहुंचाए। जो बाप है उसकी जिम्मेदारी है माँ बाप की कि वो अपनी औलाद तक पहुंचाए। वो पहली आयत मुकम्मल जिसमें इतना सख्त अंदाज इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। फिर उसके बाद सूरह मायदा ही के अंदर ये आगाज ही में आपको मिल जाएगी आयत, ये तो 67 आयत का निशान था, 67 बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। और फिर उसके बाद दूसरी जो है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि पैगंबर अकरम ने कहा मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला, विलायत का ऐलान हो गया। खुदा को यह अंदाज इतना पसंद आया कि परवरदिगार ने कहा अल यौम, आज के दिन, अकमल तो मुकम्मल कर दिया, लकुम तुम्हारे लिए, दीनकुम तुम्हारा दीन, व अतमम तो और तमाम कर दिया, अलैकुम तुम पर, नेमती नेमतें, व रज़ी तो और मैं राजी हो गया, लकुमुल इस्लाम दीना तुमसे बतौर दीन इस्लाम के, बतौर दीन होने पर मैं राजी हो गया। अब बरादरान अजीज जरा गौर फरमाइएगा कि परवरदिगार आलम ने कहा अल यौम, यानी ये किसी खास दिन हुआ। वो दिन कौन सा है? गदीर का। क्या हुआ? विलायत का ऐलान। उस ऐलान विलायत के नतीजे में क्या हुआ? दीन मुकम्मल हुआ। किसने मुकम्मल किया? परवरदिगार ने। यानी इसका मतलब क्या हुआ? अब आप नतीजे निकालते चले जाइए कि अगर विलायत को माइनस कर दिया जाए तो दीन सब कुछ हो सकता है, मुकम्मल नहीं होगा, नाकिस ही रहेगा। ये पहला नतीजा कि अकमल तो लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हुआ, आज से पहले दीन मुकम्मल नहीं था तो नाकिस था। आप गौर फरमाइएगा, दीन की तकमील हुई है विलायत अमीरुल मोमिनीन के गदीर में ऐलान पर। यह पहली चीज। तीसरी चीज क्या बयान की गई? दूसरी चीज पर मैं आता हूं। तीसरी चीज क्या बयान की गई? वह रज़ी तो लकुमुल इस्लाम दीना। खुदा फरमाता है कि आज ये दीन ऐसा बना कि जिससे मैं राजी हूं।
इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात, अली की विलायत ना हो तो दीन नाकिस, अली की विलायत हो तो दीन मुकम्मल। तीसरी चीज क्या कि अली की विलायत हो तो खुदा दीन से राजी होता है, वरना खुदा दीन से नाराज होता है। परवरदिगार राजी नहीं है उस दीन से कि जिस दीन में अली की विलायत मौजूद ना हो तो खुदा उस दीन से राजी नहीं है। अब मैं आपकी खिदमत में लफ्ज बदलूं, याद रखिएगा, जिससे खुदा राजी हो जाए उसको कहा जाता है रजी अल्लाह। या ये दुआ है या ये खबर है। अब किबला बुजुर्ग नहव के इतने बड़े माहिर मेरे सामने मौजूद हैं कि मुझे तो लफ्जों के इस्तेमाल में वाकई बहुत एहतियात करना पड़ा। लेकिन गौर फरमाइए, या ये जुमला है और या ये दुआ है, एक खबर है या दुआ है। लेकिन आप जरा गौर फरमाइए कि परवरदिगार का रजी तो मैं राजी हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परवरदिगार ने खबर दी कि अगर अली की विलायत हो तो खुदा दीन से राजी है, अगर अली की विलायत ना हो तो खुदा दीन से नाराज है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जिससे खुदा राजी हो जाए उसे क्या कहा जाएगा? रजी अल्लाह। तो दीन भी उस वक्त रजी अल्लाह है जब अली की विलायत हो। तो अजीजान, अली की विलायत के बगैर तो दीन रजी अल्लाह नहीं बन सकता, तो बंदा रजी अल्लाह कैसे बन जाए? दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज, रजी तो लकुमुल इस्लाम दीना। अब आइए वो जो दरमियान का जुमला है, अतमम तो अलैकुम नेमती, अकमल तो अतमम तो रजी, मुकम्मल कर दिया, तमाम कर दिया, रजी तो मैं राजी हो गया। मुझे एक बात बताइए बरादरान अजीज, अकमल तो समझ में आता है, रजी तो भी समझ में आता है, ये अतमम तो मुझे समझाइए। और मैं आपकी खिदमत में अब अपना एक मुकालमा हमारे उस्ताद जनाब अल्लामा तालिब जौहरी साहब अल्लाह मकामहू, वाकई वो मेरे मोहसिन भी हैं, शफीक थे, बहुत शफीक थे, और उनकी बहुत सी यादें इस हकीर के पास महफूज है। एक दफा ये हुआ, अच्छा ये मैं इंसाफ की बात आपसे अर्ज करूंगा कि ये जो लफ्ज है ना अतमम तो, इस लफ्ज ने मुझे बहुत परेशान किया। क्यों? अतमम तो का मतलब क्या है? तमाम कर दिया। तो तमाम का मतलब क्या हुआ? बादुल नजर में सिंपलिसिटी के साथ अगर आप सतही तौर पर देखें तो तमाम का मतलब क्या हुआ? भाई जुमला तमाम हो गया, आपने फुल स्टॉप लगा दिया, ऐसा ही होगा ना कि जहां पर आपने तमाम कर दिया इसका मतलब तमाम कर दिया, अब मजीद इजाफा तो नहीं करना। अगर मैं कहूं तकरीर तमाम हो गई तो इसका मतलब यह है कि तकरीर तमाम हो गई, अब इसका मतलब यह है कि मुझे उसमें इजाफा नहीं करना। ऐसा ही है ना, खुदावंद मुताल ये कहता है। अच्छा, कुरान मजीद में ये लफ्ज एक से ज्यादा मकामात पर इस्तेमाल हुआ है, मगर मैं सिर्फ इस जगह पर आपको रोकना चाह रहा हूं कि जरा गौर फरमाइए। अतमम तो मैंने तमाम कर दिया, तुम पर अपनी नेमतों को तमाम कर दिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह हुआ कि जितनी नेमतें नाजिल करना थी वो नाजिल कर दी, तो अब उसके बाद कोई और नेमत तो नहीं आएगी। जरा गौर फरमाइएगा कि भाई नेमतें तमाम कर दी, मसलन 5 नेमतें देनी थी तो ये 5वीं नेमत थी, ये दे दी, अब कोई छठी नेमत आने वाली नहीं है। मगर इंसाफ से मुझे बताइए बरादरान अजीज, ये हमारे मुशाहिदे के खिलाफ है या नहीं? यानी अगर हमारे मुशाहिदे में है कि नेमतें तो आ रही हैं, मुझे बताइए, मैंने मिसाल दी थी इब्तिदाए तकरीर में कि मुझे बताइए दौलत नेमत है, औलाद नेमत है। सूरह नहल कुरान मजीद का 16वां सूरा है, उसका नाम ही है नेमतों वाला सूरा। उसमें परवरदिगार आलम ने अपनी नेमतें गिनवाई हैं, और वो नेमतें वो हैं जो मुसलसल आ रही हैं। लिबास नेमत, ग़िज़ा नेमत, शरीक हयात नेमत, जिंदगी नेमत, माँ बाप नेमत, बसारत नेमत, समाअत नेमत, कुव्वत गोयाई नेमत, हाथ नेमत, पैर नेमत, ये सब नेमतें हैं। तो क्या गदीर में परवरदिगार आलम ने यह ऐलान कर दिया कि अतमम तो अलैकुम नेमती, नेमतें तमाम कर दी, इसका मतलब अब कोई और नेमत आने वाली नहीं है? क्या ये खुदा कहना चाह रहा है? तमाम का मतलब तो यही है। ये सवाल मैंने रखा था हजरत अल्लामा के सामने, शायद 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जब तालिब इल्म बना और फिर उसके बाद जाहिर कुछ मुतालियात भी शुरू किए, तो इस लफ्ज पर आकर मैं रुक गया। जाहिर कि ये आयत तो वो है जो बचपन से हमने सुनी हुई, तो इस आयत का मतलब क्या है? अतमम तो अलैकुम नेमती, नेमतें तमाम कर दी। क्या नेमतें रुक गई और उसके बाद अब कोई नेमत नहीं आएगी? तो हम देख रहे हैं ये सारी नेमतें आ तो रही हैं। सिलसिला हयात इंसानी मुस्तमर है, सिलसिला आगे बढ़ रहा है, लोग आगे आ रहे हैं, दुनिया में आ रहे हैं। तो माँ बाप, औलाद, शरीक हयात, लिबास, ग़िज़ा, ताम, ये सब नेमत। ऐलान हुआ था अतमम तो अलैकुम नेमती,
तो उस ऐलान का अगर ये मतलब था कि नेमतें तमाम, अब इसके बाद कोई नेमत नहीं आएगी, तो ये नेमतें आ रही हैं। गौर फरमाया आपने? सवाल तो बनता है या नहीं बनता? इंसाफ की बात बताइए मुझे। पहला सवाल। अच्छा, किसी ने कहा कि जनाब